जय माता दी। 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। घर में माता रानी दुर्गा का शुभ प्रवेश चाहते हैं तो तुरंत घर से निकाल दें यह चीज़ें। चलिए जानते हैं। पितृपक्ष खत्म होने वाला है और उसी समय नवरात्रि का भी आगमन हो रहा है और शादी नवरात्रि शुरू होने वाली है और ग्रहण भी समाप्त हो जाएगा। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती। माना जाता है कि यह 9 दिन माता रानी के पूर्णतः जगत की देवी माँ दुर्गा को समर्पित रहते हैं। साथ ही इन 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। इस दिन नवरात्रि 9 दिनों की ना होकर 10 दिन की है। अगर नवरात्रि बढ़ जाती है तो ये हमेशा खुशहाली के लिए लाती है और इस बार माता रानी का आगमन बहुत ही शुभ है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाएगी। इस बार कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त हैं, लेकिन कलश स्थापना से और नवरात्रि से पहले ही आपको अपने घर से कुछ चीज़ें बाहर कर देनी चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाए। वैदिक पंचांग के अनुसार शादी नवरात्र अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है, नवमी तिथि को समाप्त होती है। इस साल शादी नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर को ही है और 30 सितंबर को महाअष्टमी को और महानवमी 2 अक्टूबर दशहरा पर्व मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को ही माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होगा। माता रानी के आगमन से पहले घर के किसी भी कोने में बंद घड़ी पड़ी हो तो उसे निकाल कर फेंक दें या उसे चाकू लू कर दें। बंद घड़ी से राहु का प्रभाव बढ़ता है जो माता को पसंद नहीं। बंद घड़ी में होने पर माता रानी नाराज हो जाती है। तुलसी को भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। कहते हैं कि घर में तुलसी सूखा पौधा रखना अशुभ होता है, इससे भगवान विष्णु नाराज होते हैं। नवरात्रि से पहले तुलसी का सूखा पौधा घर से निकाल दें, तभी घर में माता दुर्गा का आगमन होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपके घर में किसी देवी देवता की मूर्ति टूटी हो या फिर फटी पुरानी भगवान की तस्वीर हो तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे, तभी माँ दुर्गा का आगमन आपके घर में होगा। रोज इस्तेमाल होने वाला झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर घर में टूटी पड़ी हुई झाड़ू हो तो नवरात्रि से पहले इसे घर से बाहर कर दे, नहीं हो तो नई झाड़ू ले आए, इससे माता का आगमन होता है। टूटी झाड़ू घर में रहने से वास्तु दोष भी पड़ता है, इसलिए आपको इन सब चीज़ों को दूर आपको कर देना चाहिए। अगर घर में फालतू पड़े जूते चप्पल पुराने कपड़े ये सब आपके घर में पड़ा है तो इसे भी आपको ज़रूरतमंद को या घर से बाहर कर देना चाहिए, जिससे कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। अखंडित मूर्ति, टूटी हुई भगवान की मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए। खास तौर से नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आपको उन्हें ज़रूर निकाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं या किसी मंदिर में रखा सकते हैं तो खंडित मूर्तियों की जगह इस नवरात्रि माता की नई मूर्ति स्थापित करें। नवरात्रि एक धार्मिक पर्व है, इसलिए इसमें सात्विक आचार विचार का पालन करना जरूरी है। इस दौरान घर में माता की चौकी स्थापित कर रहे हैं तो तामसी भोजन जैसे चीज़ें निकाल कर बिल्कुल बाहर फेंक दें। जैसे यदि आपके घर में शराब की बोतलों का जमावड़ा लगा हुआ है या फिर नकारात्मक तस्वीरें लगी हुई हैं तो उन्हें तुरंत निकाल दें। लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। नवरात्रि के 9 दिन इन सब चीज़ों का मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन ना करें। आपको इन सब चीज़ों से हटना चाहिए। घर में कांटेदार पौधों का भी आपके घर में होना नेगेटिविटी का ही शुभ संकेत माना जाता है, अशुभ, इसलिए आपको इन्हें भी बाहर कर देना चाहिए। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने से पहले आप घर में चांदी का सिक्का, कलश, कमल का फूल, माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर, श्री यंत्र, 16 श्रृंगार का सामान और लाल चंदन की माला ला सकते। इन सभी चीज़ों को सुख समृद्धि धन आगमन का प्रतीक माना जाता है। चांदी का सिक्का इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाए। नवरात्रि में चांदी का सिक्का लाने से घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। माँ नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर भी घर ला सकते हैं। मान्यता है कि इसे मंदिर में स्थापित करने में घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवास होता है। लाल चंदन की माला नवरात्रि में माँ दुर्गा के मंत्रों के लिए आप लाल चंदन की माला बहुत शुभ होती है। इसके ऊपर आप जाप करें तो माता रानी का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। श्री यंत्र धार्मिक मान्यताओं को नवरात्रि से पहले घर में श्री यंत्र लाना बहुत शुभ होता है। कहते हैं इसे धन और सफलता की प्राप्ति होती है।
कलश की स्थापना नवरात्रि का एक अहम हिस्सा है। मिट्टी, पीतल, चांदी या सोने का कलश घर में लाना शुभ होता है। कहते हैं इससे शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसके लिए जय माता दी।